किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। हाय गाइस, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है 24 साल के लड़के की, जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था और अपनी जिंदगी बिता रहा था। रोजाना सेठ के यहाँ जाता, काम करता, शाम में उसे पैसे मिलते, राशन इकट्ठा करता, घर पहुंचता, खाना बनाता, खाना खाता, सो जाता। यही रूटीन चल रहा था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती बना करके रखी और जब खाना खाने के लिए कर सकता है उसके पास चले जाओ। तो इसने फिर से पूछा कि कौन कर सकता है। लड़के ने पूछा। चूहे ने कहा कि गौतम बुद्ध हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। लड़के ने कहा ठीक है। सेठ के यहाँ से छुट्टी ली 5-6 दिन की और चल पड़ा यात्रा पर, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए, सवाल पूछने के लिए, अपनी जिंदगी के बारे में जानने के लिए। तो रास्ता बड़ा लंबा था, रात हो गई। कहाँ रुके तो एक हवेली दिखाई दी, उसमें पहुंचा, शरण ली। तो हवेली की जो मालकिन थी उसने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरा एक सवाल है, उनसे पूछना है। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि एक सवाल हमारा भी है, वो भी पूछ लेना। लड़के ने कहा बताओ। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ गए, बर्फ वाले। अब उसे लग रहा था कि पहाड़ कैसे पार करूंगा। तभी उसे उन पहाड़ों पर एक जादूगर तपस्या करता हुआ दिखाई दिया। कि बताओ आपका सवाल क्या है। जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से पूछना कि मैं 1000 साल से अपनी उम्र को कंट्रोल करके यहाँ बैठा हूं, तपस्या कर रहा हूं, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूं, मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा। लड़के ने कहा ठीक है, आपका सवाल पूछ लेंगे। जादूगर ने खटाक से छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करवा दिया। पहाड़ पार किया तो बड़ा सा मैदान था और उसके आगे एक बड़ी सी नदी थी। नदी कैसे पार करें, लड़के के लिए समस्या थी। तभी उसे एक मोटा सा बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी, कछुए ने अपनी पीठ पर इसको बैठाया, नदी पार करा दी। जैसे ये नदी के उस तरफ उतरा तो इससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा एक सवाल मेरा है, अगर पूछ लो। लड़के ने कहा 2 सवाल तो आ गए, आपका भी बता दो। तो कछुए ने कहा कि उनसे पूछना कि मैं 500 साल से इसी नदी में हूँ, लेकिन ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, कैसे बन सकता हूँ ड्रैगन। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का पहुंचा, गौतम बुद्ध आश्रम में थे, वहां जाकर के बैठा। गौतम बुद्ध ने अपने भक्तों से कहा कि था, दूसरा हवेली की मालकिन का था, तीसरा जादूगर का था, चौथा कछुए का था। लड़के ने सोचा कि किसका सवाल ड्रॉप करूं। फिर उसको लगा कि कछुए का कर नहीं सकता, 500 साल से नदी में, जादूगर का भी नहीं कर सकता, 1000 साल से तपस्या कर रहा है, और वो लड़की जिसकी उम्र 20 साल है, जो बोल नहीं पा रही है, क्या होगा उसकी जिंदगी का। अभी तो उसे जिंदगी बितानी है, मेरा क्या, मैं तो सेठ क्या नौकरी कर रहा हूं और मेहनत करूंगा। ये सोच करके लड़के ने अपना सवाल ड्रॉप कर दिया। तीनों के सवाल गौतम बुद्ध से पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कछुए से कहना कि वो जो कवच है उसके ऊपर, उसको उतार दे, जैसे ही कवच उतार देगा ड्रैगन बन जाएगा। फिर जादूगर का सवाल आया तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जादूगर से कहना वो छड़ी फेंक दे। वो छड़ी फेंक नहीं रहा है, इसलिए वो स्वर्ग नहीं जा रहा है, वो छड़ी का त्याग नहीं कर रहा है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि उस लड़की से कहना, उसकी माँ से कहना कि जैसे ही इस लड़की की शादी होगी ये बोलना शुरू कर देगी। लड़के ने कहा ठीक है महाराज, आपको प्रणाम। लड़का वहां से चल दिया, वापस उसी रास्ते से आया। कछुए को आकर के बताया कि भैया ये कवच उतार दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने कवच उतारा, कवच उतारते से ही मोती निकल आए और उस सारे मोती लड़के ने ले लिए। कछुए ने कहा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, तुम जाओ खुश रहो, मैं ड्रैगन बन जाता हूँ। जादूगर के पास गया, उसे बताया कि छड़ी फेंक दो, स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने कहा बहुत बढ़िया बात है, तो तुम पहले बता देते। छड़ी फटाफट से लड़के को दी, जादूगर स्वर्ग निकल लिया। तो इधर इस लड़के के पास में धन भी आ गया, शक्ति भी आ गई। अब हवेली में पहुंचा। हवेली में पहुंच करके मालकिन से कहा कि मालकिन एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी की शादी करा दीजिए। जैसे ही शादी होगी लड़की बोलना शुरू कर देगी। मालकिन ने कहा तुमसे बढ़िया दूल्हा कहाँ मिलेगा। इनकी शादी करवा दी गई। शादी होते से ही लड़की की आवाज निकल आई कि तुम तो वही हो जो उस दिन हवेली में आए थे। लड़की बोलने लग गई। लड़के के पास में हेल्थ अच्छी हो गई, वेल्थ अच्छी हो गई, पावर आ गई, जिंदगी सेटल हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़के ने अपने सवाल का त्याग कर दिया। इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जो जहाज होता है ना, वो भी समंदर के किनारे पर रहता है तब सुरक्षित रहता है, लेकिन किनारे से उस किनारे नहीं ले जा सकता। उस किनारे ले जाने के लिए उसे एक किनारा छोड़ना पड़ता है, लहरों को पार करना पड़ता है। मेरे दोस्त, लाइफ में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो ये जो आप आराम से जगने वाली जिंदगी बिता रहे हैं, थोड़ा जल्दी जगना शुरू कीजिए, मेहनत करना शुरू कीजिए, आलस्य का त्याग कीजिए, तभी आप लाइफ में वो सब कुछ पा पाएंगे जिसका सपना आपने देखा हुआ है। जिंदगी में हौसले के साथ, मेहनत के साथ उड़ान भरिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर, मेरे पेज पर देखिए एक नई कहानी। सुनते रहिए माय एफएम। याद रखिए अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।